किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये उन्हें ट्रेडिंग में होने वाले बड़े लॉस से बचाता है। आज हम इस वीडियो में आपको स्टॉप लॉस के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है, ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कब और कहां और कैसे लगाते हैं, और स्टॉप लॉस कितने प्रकार का होता है। अगर आपने कभी भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की है या फिर करने वाले हैं तो कृपया इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि स्टॉप लॉस को समझने से आपको ट्रेडिंग में होने वाले बड़े नुकसान से बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टॉप लॉस दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला स्टॉप और दूसरा लॉस। स्टॉप का मतलब है रोकना और लॉस का मतलब है नुकसान, यानी कि स्टॉप लॉस का अर्थ होता है नुकसान को रोकना। स्टॉप लॉस वह ट्रिगर प्राइस है जिस पर आप शेयर को सेल यानी बेच देते हैं। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस ऑर्डर आपके नुकसान को कम करने का जरिया है। रिस्क प्रबंधन के लिए ट्रेडर्स को अपना स्टॉप लॉस बाइंग प्राइस से 1% से 2% या उससे नीचे लगाना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लो आपने कोई शेयर 100 रुपए का खरीदा और स्टॉप लॉस 1% नीचे यानी 90 रुपए पर सेट कर दिया। अब कुछ देर बाद शेयर प्राइस 70 रुपए पर आ गया, तो ऐसे में आपको लॉस 10 रुपए का होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट होते ही आपका शेयर 90 पर ही बिक गया था। इसका मतलब है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट होने से आप अनलिमिटेड नुकसान होने से बच सकते हैं, यानी कि आप अपने नुकसान यानी लॉस के लिए एक लिमिट सेट कर देते हैं, जबकि प्रॉफिट आपको कितना भी हो सकता है। तो इस प्रकार स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रेडर्स के लिए एक उपयोगी टूल के रूप में काम करता है। अब हम बात करते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना क्यों जरूरी है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते समय आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाकर अपने नुकसान को लिमिट कर सकते हैं। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो शेयर का प्राइस बहुत कम समय में तेजी से बदलता है, और ऐसे में हमें तेजी से प्रॉफिट होने के साथ साथ तेजी से नुकसान भी हो सकता है। और ऐसे में जब हमें प्रॉफिट होता है तो तब हम अपना ट्रेड जल्दी क्लोज कर देते हैं, लेकिन जब हमें लॉस होने लगता है तो हम अपना ट्रेड इस उम्मीद से जल्दी से क्लोज नहीं करते, शायद थोड़ी देर में हमें फिर से प्रॉफिट होने लगेगा या हमारा लॉस कम हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस इंतजार में हमें और ज्यादा लॉस होता चला जाता है और आखिर में हमें अपना ट्रेड एक बड़े नुकसान यानी लॉस के साथ क्लोज करना पड़ता है। एक बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर ने कहा था, इफ यू कांट टेक ए स्मॉल लॉस सूनर और लेटर यू विल टेक द मदर ऑफ ऑल लॉसेस। इसका अर्थ ये है कि अगर आप ट्रेडिंग में एक छोटा लॉस नहीं ले सकते तो आपको बहुत जल्द एक बड़ा लॉस लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आप ट्रेडिंग में एक छोटा लॉस जल्दी से जल्दी क्लोज करना नहीं सीखेंगे तो आपको एक ना एक दिन बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ेगा। और एक सफल ट्रेडर इस बात को बहुत अच्छे से समझता है, इसीलिए वह ट्रेडिंग करते समय स्टॉप लॉस का उपयोग जरूर करता है। चलिए अब जानते हैं कि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाते हैं। आपको बता दें कि स्टॉप लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल हम केवल तभी करते हैं जब हमने पहले से कोई पोजीशन ले रखी हो। उदाहरण के लिए अगर आपने एक शेयर बाय किया हुआ है तो हम उस पर एक सेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं, या फिर अगर हमने एक शेयर शॉर्ट किया हुआ है मतलब बेचा हुआ है तो हम उस पर बाइंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर और नॉर्मल ऑर्डर में क्या अंतर है। एक स्टॉप लॉस ऑर्डर नॉर्मल बाय सेल वाले ऑर्डर से थोड़ा अलग होता है। नॉर्मल बाय या सेल वाले ऑर्डर को हम सिर्फ नॉर्मल मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर की तरह ही लगाते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ऑर्डर में आपको ऑर्डर लगाते समय एक ट्रिगर्ड प्राइस सेट करना पड़ता है, और जब ट्रिगर प्राइस आता है तो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्टिवेट होकर मार्केट में चला जाता है। अब बात करते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने के लिए हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि हम अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को मार्केट ऑर्डर की तरह लगाना चाहते हैं या लिमिट ऑर्डर की तरह। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम स्टॉप लॉस ऑर्डर को मार्केट ऑर्डर की तरह लगाएंगे तो क्या होता है। अगर हम अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को मार्केट ऑर्डर की तरह लगाएंगे तो हमें बस उसमें एक ट्रिगर प्राइस सेट करना होगा। इस प्रकार के ऑर्डर को स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर कहते हैं। इस ऑर्डर को लगाने के बाद जैसे ही हमारा लगाया गया ट्रिगर प्राइस आएगा तो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा, और उस समय जो भी मार्केट प्राइस होगी उस पर वह ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। आइए अब देखते हैं कि अगर हम अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को लिमिट ऑर्डर की तरह लगाएंगे तो क्या होता है। अगर आप अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को लिमिट ऑर्डर रखकर लगाते हैं तो हमें उसमें अपने ट्रिगर प्राइस के साथ एक लिमिट प्राइस भी सेट करना होगा। इस प्रकार के ऑर्डर को स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर कहते हैं। इस ऑर्डर को लगाने के बाद जैसे ही हमारा लगाया गया ट्रिगर प्राइस आएगा तो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा और हमारे सेट किए गए लिमिट प्राइस पर एक ऑर्डर लग जाएगा, और वो लिमिट प्राइस आने पर हमारा ऑर्डर सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट हो जाएगा। आइए अब इन दोनों प्रकार के स्टॉप लॉस ऑर्डर यानी मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर के उदाहरण देख लेते हैं। स्टॉप लॉस का उदाहरण पहले बात करते हैं स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर की। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर क्या है, उदाहरण सहित। मान लो आपने कोई शेयर 100 रुपए की प्राइस पर खरीदा है
और आप इस पर ज्यादा से ज्यादा यानी मैक्सिमम 3 रुपए ही लॉस उठाना चाहते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि चाहे ये स्टॉक कितना भी गिर जाए लेकिन मुझे सिर्फ 3 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए, यानी कि मैं एक शेयर पर 3 रुपए से ज्यादा नुकसान नहीं सहन कर सकता। अब क्योंकि यहाँ पर आपने शेयर पहले से ही बाय कर रखा है तो आप सेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे। ये ऑर्डर लगाने के लिए सबसे पहले आप अपने शेयर के सेल ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद ऑर्डर टाइप में स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करें। इसे ब्रोकर ऐप में शॉर्ट में SLM भी लिख दिया जाता है, इसीलिए कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब सेम ही है। वहीं पर आपको ट्रिगर प्राइस डालने का ऑप्शन दिखेगा। अब क्योंकि आप 100 रुपए के स्टॉक पर मैक्सिमम 3 रुपए ही लॉस लेना चाहते हैं, इसीलिए आपको ट्रिगर प्राइस को 100 रुपए से 3 रुपए कम यानी 97 रुपए डाल देना है। इसके बाद ऑर्डर प्लेस करते ही आपका स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। इस ऑर्डर को लगाने के बाद जैसे ही आपके शेयर की प्राइस कम होकर 97 रुपए तक आएगी, हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर होते ही एक सेल मार्केट ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज पर चला जाएगा और हमारा शेयर अपने आप सेल हो जाएगा। तो इस प्रकार आप अधिक नुकसान होने से बच सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर ना लगाया होता तो वह शेयर 50 रुपए तक भी गिर जाता और ऐसे में आपको एक शेयर पर 50 रुपए तक का नुकसान भुगतना पड़ सकता था। और इसीलिए ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके द्वारा आप अपने नुकसान को लिमिट कर सकते हैं। जैसा कि आपने ऊपर उदाहरण में एक शेयर पर अधिक से अधिक 3 रुपए तक लिमिट कर दिया था, ठीक इसी प्रकार आप अपने रिस्क के अनुसार स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेडिंग में होने वाले बड़े लॉस से बच सकते हैं। इस उदाहरण में हमने बात की स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर के बारे में। चलिए अब जान लेते हैं स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर के बारे में। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर क्या है? स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर को लगाने की पूरी प्रक्रिया लगभग ऊपर दिए गए उदाहरण की तरह ही है। बस आपको ऑर्डर टाइप में मार्केट ऑर्डर की जगह लिमिट ऑर्डर का ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है। बाकी पूरी प्रोसेस लगभग सेम है, लेकिन फिर भी आइए इसे नीचे दिए गए उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। मान लो आपने कोई शेयर 100 रुपए की प्राइस पर खरीदा और आप इस शेयर पर ज्यादा से ज्यादा यानी मैक्सिमम 3 रुपए ही लॉस लेना चाहते हैं। अब क्योंकि आपने शेयर पहले से ही बाय कर रखा है तो आप सेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे। ये ऑर्डर लगाने के लिए सबसे पहले आप अपने शेयर के सेल ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद ऑर्डर टाइप में स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करें। ये ऑर्डर टाइप में शॉर्ट में SL लिखा होता है। इसके बाद वहाँ पर आपको 2 प्राइस सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा, ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस। चूंकि हम एक शेयर पर अधिक से अधिक 3 रुपए ही नुकसान उठा सकते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि जब शेयर की प्राइस 100 रुपए से 3 रुपए कम यानी 97 रुपए पर आए तो शेयर अपने आप ही सेल हो जाए। इसीलिए आपको ये 2 ऑप्शन दिखेंगे, इसमें लिमिट प्राइस को 97 सेट कर देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रिगर प्राइस में क्या डालना है, तो आपको बता दें कि आपको ट्रिगर प्राइस को हमेशा लिमिट प्राइस और बाय प्राइस के बीच में सेट करना पड़ता है, क्योंकि जब शेयर की प्राइस कम होगी तो हमारा ट्रिगर प्राइस हमारे लिमिट प्राइस से पहले आना चाहिए, तभी तो ट्रिगर प्राइस आने पर हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्टिवेट होगा और हमारे सेट किए हुए लिमिट प्राइस पर एक लिमिट ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर हम अपने ट्रिगर प्राइस को 100 रुपए और 97 रुपए के बीच यानी 98 रुपए सेट कर देंगे। इतना करते ही हम अपना स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही हमारे शेयर की प्राइस कम होकर 98 रुपए आएगी तो हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और एक सेलर ऑर्डर एक्सचेंज के पास चला जाएगा। फिर जब शेयर की प्राइस थोड़ी और कम होकर 97 रुपए आएगी तो आपका शेयर सेल कर दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ऊपर दिए गए उदाहरण के द्वारा समझ आ गया होगा कि आखिर कैसे स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर और स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाया जाता है।